एक महिला बीच रोड पर चीखती हुई भाग रही थी और उसके पीछे एक लड़की थी जिसके हाथ में था चाकू। अब वो महिला उस लड़की से बचती हुई भाग रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं पाता। आखिरकार वो लड़की उस महिला के पास आती है और उस महिला के ऊपर बार पे बार करती है, जिससे कि उस महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। और जब पुलिस उस लड़की के बारे में पता लगाती है कि वो लड़की कौन है, तो पता चलता है कि ये लड़की इस महिला के बेटे की प्रेमिका है, यानी कि इस लड़की ने अपने प्रेमी की मां की ही हत्या कर दी। अब दोस्तों, इस लड़की ने अपने प्रेमी की मां की हत्या क्यों की, ये एक सोचने वाली बात थी, क्योंकि होता अक्सर ये है कि जो प्रेमी होता है या प्रेमिका होती है उसकी हत्या की जाती है ज़्यादातर कहानियों में, लेकिन यहाँ पर इस लड़की ने अपने प्रेमी की मां की हत्या कर दी। और आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर इस लड़की ने अपने प्रेमी की मां की हत्या की तो की क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला से। मेरठ में एक मंगल पांडे करके एक एरिया पड़ता है और वहीं पे एक पार्क है, एकता पार्क। होता क्या है, मैं बात कर रहा हूँ 30 नवंबर 2024 की शाम लगभग 7 बजे का समय होता है। एक महिला अपने काम पे से वापस अपने घर जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है और वो उससे कुछ देर तक बातें करती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में जोर जोर से वार्तालाप होना शुरू हो जाता है, यानी कि उन दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब जब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा होता है तो जो लड़की होती है वो अपने पास से एक चाकू निकालती है और उस महिला के ऊपर वार करती है। अब जैसे ही वो लड़की उस महिला के ऊपर वार करती है तो वो महिला के ऊपर एक कट लगाती है, तो महिला समझ जाती है कि ये लड़की उसे मारना चाहती है। तो ये महिला क्या है, वहां से भागना शुरू करती है। अब ये महिला जब रास्ते से भाग रही होती है तो ये लड़की उसका पीछा करती है। अब ये महिला जोर जोर से शोर मचा रही होती है, बचाओ बचाओ, लेकिन वहां पे आने जाने वाले लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस महिला के पीछे ये लड़की भाग रही है और ये महिला जोर जोर से आवाज लगा रही है। अब ये महिला क्या करती है, जो वहां पे पार्क है, एकता पार्क, उस एकता पार्क में घुस जाती है और जो वहां का गार्ड होता है उसके पीछे जाके छुप जाती है। लेकिन ये लड़की तब भी नहीं मानती, उसे गार्ड से डर भी नहीं लगता और गार्ड को भी ये नहीं पता था कि ये लड़की उसके ऊपर चाकू से वार करने वाली है। 8 से 10 मिनट बीतते हैं दोस्तों, क्योंकि ये महिला जो है अपनी जान बचाने के लिए 8 से 10 मिनट तक भागती है। उसके बाद वो गार्ड के पास आके छुपती है, लेकिन फिर भी वो लड़की क्या करती है, इस महिला के ऊपर बार पे बार किए जाती है चाकू से, और आखिरी बार जो होता है वो उस महिला की गर्दन पर होता है। जैसे ही ये आखिरी बार उस महिला की गर्दन पे किया जाता है, उस महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जैसे ही इस महिला की मौत होती है तो गार्ड भी सहम जाता है। अब गार्ड क्या करता है, बाहर निकलता है और कॉलोनी के लोगों को बताता है कि एक लड़की ने एक औरत की हत्या कर दी है, जल्दी जल्दी आओ। अब कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंचते हैं। जैसे ही कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंचते हैं तो कोई तभी वहां से पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब जैसे ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो तुरंत थाना मेडिकल की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। अब इस महिला के बारे में जांच पड़ताल की जाती है कि ये महिला कौन है और इसकी हत्या किसने की। अब पहले तो इस महिला को पुलिस जो है इसकी बॉडी को जब्त करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब इस महिला के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि इस महिला का नाम दीपाली है और दीपाली की उम्र 38 साल है और ये महिला जो है लोगों के घर पे काम करती है, यानी कि चौकावासन करती है। अब ये महिला के बारे में तो जानकारी निकल गई, अब इसके परिवार के बारे में जानकारी निकाली जाती है। इसके पति का नाम है हरदल, जो कि ई रिक्शा चलाता है और इस महिला के 4 बच्चे हैं, जिनमें कि 2 लड़की हैं 2 लड़का है, जिसमें पहला बेटा है विक्रम जिसकी उम्र है 23 साल, दूसरा है विपुल जिसकी उम्र है 21 साल, तीसरी बेटी है प्रियंका जिसकी उम्र है 18 साल और चौथी बेटी है रिया, उसकी उम्र है 16 साल।
ये अपने 4 बच्चे और अपने पति और ये यहीं पे रहा करते थे। ये लोग रहते हैं राजीव नगर में, राजीव गांधी नगर के रहने वाले हैं ये लोग, और यहाँ पे किराए पे रहा करते हैं। अब इसके परिवार के लोगों को पता चलती है कि इनकी माँ की हत्या हो गई है, यानी कि पुलिस उनके परिवार वालों को बता देती है। अब परिवार के लोग आते हैं, अब माँ के लिए बेचारे रोआ पिट्टन करते हैं। अब ये जानकारी दी जाती है कि वो लड़की कौन है जिसने कि इस महिला की हत्या की। तो दोस्तों पता चलता है उस लड़की का नाम है सोनी, और सोनी की उम्र है 30 साल। अब उसके बारे में ये भी पता चलता है कि ये जो सोनी है वो भी राजीव गांधी एरिया में और मंगल पांडे नगर के बहुत से एरियाओं में झाड़ू पोंछे का ही काम करती है। ये दोनों महिलाएं मेड थीं, यानी कि ये दोनों महिलाएं ही घरों में झाड़ू पोंछे का काम करती थी, मारने वाली भी और मरने वाली भी। सोनी की उम्र 30 साल है, ये भी शादीशुदा है, लेकिन इसके पति ने इसको छोड़ दिया है और ये अपने 4 बच्चों के साथ में यहाँ पे रहती है, अपनी माँ के साथ किराए पे। अब पुलिस क्या करती है, सोनी के घर पे जाती है सीधे, और जब पुलिस सोनी के घर पे जाती है तो उसको वहाँ पे सोनी नहीं मिलती है, वहाँ पे मिलती है सोनी की माँ। अब जैसे ही सोनी की माँ मिलती है तो पुलिस सोनी की माँ को गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले आती है। अब ये वाली खबर जैसे तैसे करके सोनी तक पहुँच जाती है, और जैसे ही ये वाली खबर सोनी तक पहुँचती है तो सोनी खुद को मेडिकल थाने में जाके सरेंडर कर देती है। अब सोनी सरेंडर कर देती है तो उसको थाने में बैठाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुमने आखिर दीपाली उर्फ दीपा की हत्या की तो क्यों की। अब दोस्तों इसके बाद में जो सोनी है वो अपनी पूरी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि वो भी बस्ती के रहने वाली है, उसके कानपुर में रहने वाले ही अमर सिंह नाम के एक आदमी से शादी हो गई थी आज से 13 साल पहले, और अमर सिंह से उसको 4 बच्चे हैं। लेकिन किसी वजह से इन दोनों के बीच में विवाद हो गया। अब विवाद हो गया तो उसके बाद में जो सोनी है कानपुर से मेरठ आ जाती है, और मेरठ में अपनी माँ और अपने 4 बच्चों के साथ रहती है, और मेरठ में ही ये झाड़ू पोंछे का काम किया करती है। अब जब ये झाड़ू पोंछे का काम किया करती थी तो इसकी दोस्ती हो जाती है दीपाली से। अब दीपाली से इसकी दोस्ती हो जाती है तो दीपाली के घर पे इसका आना जाना शुरू हो जाता है। दीपाली सोनी के घर पे आती जाती है, दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसी बीच क्या होता है, जो दीपाली का सबसे बड़ा बेटा है विक्रम, जिसकी उम्र 23 साल है, उसकी क्या है सोनी से आंखें लड़ जाती हैं। इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है और इन दोनों में प्यार प्रसंग शुरू हो जाता है, प्रेम प्रसंग। अब इसके बाद में जो विक्रम था वो सोनी के घर पे ही जाके रहने लगा, उसके साथ ऐसे रहता था जैसे कि वो उसका पति है। अब क्या होता है, विक्रम सोनी के साथ प्रेम प्रसंग किया करता था, संबंध बनाता था, और बहुत समय से उसके साथ ही रहता था और संबंध बनाया करता था। इस बात के बारे में दीपाली को पता था, यानी कि दीपा को अपने बेटे की करतूत मालूम थी कि वो सोनी के साथ में रहता है, उससे संबंध बनाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहा करती थी। अब क्या होता है, अब से 1 महीने पहले की बात है दोस्तों, ये जो सोनी है उससे दीपा कहती है कि ऐसा है, बहुत समय हो गया तुम दोनों को एक साथ, अब तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ो, अब मैं नहीं चाहती कि बेटा मेरा तुम्हारे साथ रहे, वो बिगड़ता जा रहा है तुम्हारे साथ रह के। तो सोनी को ये वाली बात बुरी लगती है। वो कहती है कि इतने समय से जब तुम्हारा बेटा मेरे साथ था तब तो तुमको बुरा नहीं लगा, आज तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। वो कहती है, यानी कि दीपा सोनी से कहती है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ छोड़ दूं? भाई मुझे भी तो अपने बेटे की शादी करनी है। तो सोनी उससे बोलती है कि तुम्हें इतने समय से नहीं पता था कि मैं शादीशुदा हूँ? जब तुम्हारा बेटा मेरे पास आता था तो तुम उसे रोकती क्यों नहीं थी, उसे बताती क्यों नहीं थी कि मेरे 4 बच्चे हैं? लेकिन जब तुमने उसे नहीं बताया, अब सोनी और दीपा के बीच में क्या है, झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद में वो विक्रम को रोक टोक करना शुरू करती है, और आज से लगभग 1 हफ्ते पहले, यानी कि 30 तारीख से लगभग 1 हफ्ते पहले उसने विक्रम की शादी तय करा दी। अब जैसे ही उसने विक्रम की शादी तय कराई तो सोनी अंदर से आग बबूला हो गई। वो विक्रम के पास जाती है और उससे बोलती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो विक्रम कहता है कि देखो मैं प्यार तो तुमसे ही करता हूँ, लेकिन मैं क्या है अपने परिवार वालों की भी तो सुनूंगा। अब परिवार को तो मैं छोड़ नहीं सकता तुम्हारे चक्कर में, इसलिए जैसी मेरी माँ मुझसे कह रही है मैं वैसा ही कर रहा हूँ। अब
सोनी को ये वाली बात भी बुरी लग जाती है। वो कहती है कि देखो, इसने तब अपनी माँ से नहीं पूछा जब ये मेरे पास संबंध बनाने के लिए आता था, लेकिन आज इसे अपनी माँ की ही बात पसंद आ रही है, क्योंकि अब इसे नई लड़की मिलने वाली है। सोनी को ये बात बहुत बुरी लगती है। तो 30 तारीख से 4 दिन पहले क्या करती है सोनी, 40 रुपये का एक चाकू लेकर आती है और उसे छुपा लेती है। और उसे ये पूरी बात मालूम थी कि जो दीपा है वो कितने बजे काम पे जाती है, कितने बजे काम से आती है। अब क्या होता है, 30 नवंबर 2024 की शाम को जो सोनी होती है वो एकता पार्क के बाहर जाके खड़ी हो जाती है और वो इंतजार करती है दीपा के आने का, यानी कि दीपाली के आने का। अब शाम को लगभग 6:30 बजे का समय होता है। दीपाली अपने काम से अपने घर की ओर जा रही होती है। अब उसे रास्ते में ही सोनी रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम मेरे से विक्रम को अलग क्यों कर रही हो। तो वो साफ साफ कहती है कि मैं तेरे चक्कर में अपने बेटे को कुंवारा नहीं रख सकती, तू शादीशुदा है, तेरे 4 बच्चे हैं, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, मेरे बेटे का पीछा छोड़। अब सोनी उसको बहुत मनाने की कोशिश करती है, लेकिन दीपा नहीं मानती। इसी बीच में इन दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो जो 40 रुपये वाला चाकू सोनी लेकर आई थी, वो उस चाकू को तुरंत निकालती है और दीपा के ऊपर हमला करना शुरू करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि सोनी ने पहले ही सोच लिया था कि अगर दीपा नहीं मानेगी तो मैं उसे जान से ख़त्म कर दूंगी, रास्ते से हटा दूंगी। इसीलिए सोनी ने क्या किया, चाकू निकाला, दीपा के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। अब दीपा वहाँ से भागती है जान बचाने के लिए, एकता पार्क के अंदर भी जाती है, लेकिन सोनी जो है वो गुस्से से भरी हुई थी। उसने दीपा को नहीं छोड़ा, उसका गर्दन काट दी उसकी और उसकी जान ले ली। अब इसके बाद क्या होता है, सोनी छुपने की कोशिश करती है, पुलिस उसकी मां को गिरफ्तार करती है। उसके बाद सोनी खुद ही सरेंडर करती है पुलिस वालों के सामने आकर। अब दोस्तों, जो सोनी है उसको पुलिस ने चार्जशीट लगाकर जेल भेज दिया है। विक्रम जो उससे प्यार करता था उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो दीपा थी वो व्यर्थ में ही इन सब चीज़ के बीच में पीस के मर जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, जो कि सोनी ने उठाया। सोनी ने क्या किया, बिना सोचे समझे दीपा को मारने के लिए चली गई। अब उसने दीपा को तो मार दिया, उसके पति ने उसको पहले ही छोड़ के रखा है। सोनी गई जेल। अब उसके 4 बच्चों का क्या होगा, 4 बच्चे अनाथ हो गए। उसकी चाहे माँ है, लेकिन अपनी सगी माँ से अच्छा कोई भी बच्चों को नहीं पाल सकता। उसने विक्रम के प्यार में पड़ के उसकी माँ की हत्या कर दी। अब वो चाहती तो विक्रम को छोड़ सकती थी भाई, उसे मना कर देती, अपने बच्चे तो सामने रहते। लेकिन अब सोनी जो है अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारेगी। और इधर विक्रम, उसे पता थी कि सोनी 4 बच्चों की माँ है और शादीशुदा है, और जो उसकी माँ है दीपा, उसको भी पता था। लेकिन दीपा ने एक भी बार अपने बेटे विक्रम को रोका नहीं कि तू उसके पास मत जा, वो शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं। जब तो उसकी माँ बड़े ठाके लगा के बोलती होगी कि हाँ मेरे बेटा उसका दोस्त है। अब जब वो दोनों में प्रेम प्रसंग ज़्यादा अच्छा वाला हो गया, टाइट वाला हो गया, तो उसकी माँ कहती है कि मेरे बेटे की भी तो शादी करानी है, तो शादीशुदा है, 4 बच्चे हैं। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि हर कदम फूक फूक के रखना चाहिए। प्रेम प्रसंग में कुछ नहीं रखा। आज भी एक मृत्यु हुई है, कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी। मैं पिछले 1 हफ्ते से प्रेम प्रसंग की कहानी सुना रहा हूँ जिनमें कि हत्याएं हो रही हैं। तो जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि बिना सोचे समझे जो भी करोगे तो उसमें नुकसान आपका है। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। और भारत के किस शहर से आप हमारी ये कहानी सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप अपने शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें भी तो पता चले हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है। और इसी तरह रोजाना शाम को 8 बजे एक सच्ची घटना की कहानी मैं आपको सुनाता हूं दोस्तों। इसीलिए अगर आप ऐसी कहानी सुनने के इच्छुक हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।